कक्षा 9 अध्याय 2 है बहुपद। इस अध्याय की एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसका नाम है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय बहुत सारे बच्चे को जो पढ़ाया जाता है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो सीधा आपको क्या करते हैं, सीधा सवाल हल कराते हैं। जैसे आपको दे रखा होता है एक pH दे रखा होता है 2x³ प्लस h² प्लस x प्लस 1 और आगे दे रखा होता है gx = x प्लस 1 और अपन को पता है, अपन को सवाल दिया होता है कि गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके बताइए कि gx pH का गुणनखंड है या नहीं है। तो सीधा क्या करते हैं, x प्लस 1 = 0 करते हैं, जिससे x की वैल्यू -1 आ जाती है और -1 इसके अंदर रख देते हैं। और अगर इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाता तो कहते हैं कि गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो अपन कहते हैं कि गुणनखंड नहीं। लेकिन ये वास्तव में गुणनखंड प्रमेय है क्या, इस गुणनखंड प्रमेय का उपयोग क्या है और इसका इन सवालों में क्या उपयोग है, उसके बारे में पता बच्चों को नहीं चल पाता है। तो आज हम इस वीडियो में अपन गुणनखंड प्रमेय की जो महत्वता है वो देखेंगे। गुणनखंड प्रमेय क्या है, ये आपके क्लास 9 के अंदर गुणनखंड प्रमेय आती है, क्लास 10 के अंदर अपने शेषफल प्रमेय आती है और 11th 12th और JEE मेंस एडवांस के अंदर भी ये गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय आती है। तो आप देखेंगे तो गुणनखंड प्रमेय समझने से पहले आपको गुणनखंड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मानते हैं, अगर आप देखते हैं एक उदाहरण कि 3, जैसे मैं लिखता हूँ 3 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है। ये सारे के सारे क्या है, 3 के गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड क्यों है, क्योंकि मैं अगर 3 का भाग 6 में देता हूँ तो क्या आता है, मेरे पास शेषफल 0 आता है। किसी भी अंक का भाग दूंगा, अगर मैं 21 का भाग 21 में भाग देता हूँ, 3 का भाग 21 में देते हैं तो भी क्या आता है, मेरे पास शेषफल 0 आता है। किसी का इन नंबरों में से किसी का गुणनखंड यही नहीं, और भी इसके आगे गुणनखंड है। तो मैं किसी भी संख्या में 3 का भाग देता हूँ तो शेषफल क्या आता है, मेरे पास 0 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन किसी संख्या में भाग दें और शेषफल अपने पास क्या आता है, 0 आता है, तो 0 आता है तो अपन कहते हैं कि वो उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। ये बेसिक सा एक नियम है। इसी नियम से अपन क्या करेंगे, एक और इसके साथ में चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एक प्रमेय अपन देखेंगे, वो क्या है, एक होता है ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो आपको पता नहीं हो, और शुरू से कैसे पढ़ते आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का मान रखेंगे अपन, तो दोनों पक्ष का अंक बराबर होंगे। बराबर का निशान ये करना पड़ता है, इधर का मान होगा वो इधर का मान होगा। तो भाज्य क्या है इसमें, तो भाज्य है ये 6, तो भाज्य की जगह लिखता हूँ मैं 6। भाजक क्या है, तो भाजक है इधर 3, तो भाजक की जगह मैं 3 लिखता हूँ। इंटू भागफल क्या है, तो भागफल है 2, तो भागफल की जगह मैं 2 लिखता हूँ। प्लस शेषफल क्या है, 0 है, 0 लिखूँगा। इससे आंसर क्या मिलता है, 6। 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा 6 बराबर 6, यानी ये दोनों पक्ष क्या आता है, बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये मान कब आएगा, जब मैं इसका और इसका गुणा करूँगा और 0 को जोड़ूंगा। भाजक और भागफल का गुणा करूँगा, उसके अंदर शेषफल जोड़ूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, भाज्य आएगा। ये अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। अब अपन इसका उपयोग करेंगे यहाँ पे। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के अंदर मैं एक बहुपद को मान लेता हूँ। मेरे पास एक बहुपद है जो है dx, ये dx बहुपद है। इसको मैं भाग करता हूँ px से, जिसे यहाँ पर किया था। तो मेरे पास कोई ना कोई भागफल आएगा, तो वो भागफल आता है मेरे पास, मान लेते हैं qx आता है, भागफल आएगा। और शेषफल भी कोई ना कोई आएगा, उस शेषफल को मान लेते हैं कि शेषफल आता है मेरे पास rx। इसको अपन इस समीकरण के अंदर या प्रमेय के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, इसमें भाज्य क्या है, भाज्य है अपने पास dx बराबर, भाजक क्या है, तो भाजक है मेरे पास px इंटू भागफल क्या है, तो भागफल मेरे पास हो जाएगा qx प्लस शेषफल क्या है, शेषफल है मेरे पास rx। ये मेरे पास एक समीकरण नीचे आती है। अब हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। अब इसका कंसेप्ट इस गुणनखंड प्रमेय के आधार पर समझते हैं। ये एक बेसिक सा आपको मैंने समझाया है किस प्रकार से होता है। अब इस गुणनखंड प्रमेय के ऊपर लेकर के समझते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय के लिए जो रियल जो कॉन्सेप्ट है इसका वो समझते हैं क्या है। तो फिर से मैं एक क्या मानता हूँ, बहुपद को मानता हूँ
और इस बार मैं बहुपद को मानता हूँ कि मेरे पास बहुपद है पी एक्स एक बहुपद है। इस पी एक्स को मैं भाग करता हूँ एक्स माइनस ए से, जो मेरा जी एक्स कहलाता है। एक्स माइनस ए से भाग करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक भागफल आएगा क्यू एक्स, और क्या बचेगा, शेषफल बचेगा आर एक्स। मेरे पास शेषफल बचेगा आर एक्स, ये बचेगा। अब अपन इसका भी जमाते क्रम इस प्रकार से होगा, तो भाज्य बराबर इसमें भाज्य हो जाएगा आपकी पी एक्स बराबर भाज्य हो जाएगा आपका ये एक्स माइनस ए, भागफल हो जाएगा आपका क्यू एक्स प्लस शेषफल हो जाएगा आपका आर एक्स। इसी के क्रम में मैंने अभी इसको जमा दिया, जहाँ से अपना कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। क्यू ऑफ एक्स होगा ये। अब अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि कोई भी अंक या कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या का गुणनखंड होगी, कब होगी, जब अपने पास शेषफल क्या आता है, 0 होगा। तो यहाँ पर भी ये x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। कब गुणनखंड होगा, जब आर एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। तो हम मान लेते हैं कि x माइनस ए पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। अतः उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अपने पास आर एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मैंने दे दिया समीकरण एक। अभी आर एक्स का मान इसके अंदर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस 0। आर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ 0 रख दी। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये मेरे पास सिर्फ बचेगा, क्योंकि ये x प्लस ए तो 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अपन ने x माइनस ए अपना वो क्या है, पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, x इक्वल टू ए मान लेता हूँ, x बराबर क्या मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ। जिससे मैं क्या करूँगा, तो p ऑफ a मेरा हो जाएगा, या x की वैल्यू ए रखूँगा तो a माइनस ए इंटू क्यू, यहाँ पर भी हो जाएगा a। तो यहाँ से p इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, a माइनस ए 0 इंटू क्यू एक्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। तो p ऑफ a मेरे को क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब अपन अपने इस बहुपद प्रमेय के ऊपर आते हैं, जिसकी भाषा अपन को नहीं आ रही थी। अब इसकी भाषा अपन को आएगी। अब अपन इसको देखेंगे कि क्या है, x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, तो p ऑफ a क्या आता है, अपने पास 0 आता है। यही है कि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसी का उल्टा क्या है कि यदि पी ऑफ ए इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस ए और पी एक्स का क्या होगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो सेकंड आप ये देखेंगे कि यदि पी ऑफ ए इक्वल टू 0 है, तो x माइनस ए पी एक्स का क्या होगा, गुणनखंड कहलाएगा। ये दोनों एक दूसरे से क्या इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से आपसी सामंजस्य है। ये क्या है, अपने पी ऑफ ए 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस ए पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। उसी का उल्टा यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, इसका मतलब पी ऑफ ए अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा। क्या अभी भी आपके अंदर कुछ डाउट होगा, तो इसको मैं बेसिक और बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास आपका x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, वो पी एक्स का क्या है, गुणनखंड। x माइनस 2 पी एक्स का क्या है, आपके गुणनखंड है। तो P2 का मान क्या होगा, 0 होगा। कैसे आप देख सकते हैं, देखिए x माइनस ए, जब मेरा x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, तो x माइनस ए की जगह मैंने अब क्या ले लिया, x माइनस 2 ले लिया। जैसा आपको कहा हुआ है कि यहाँ पे a क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, a का मान कोई वास्तविक अंक होगा, 1 2 3 4 5 कोई ना कोई संख्या होगी। तो मैंने a की जगह क्या ले लिया, x माइनस 2 ले लिया। तो जो अपने पहले x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड था, उसकी जगह मैंने क्या ले लिया, x माइनस 2 पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। सेम होगा वो, ये a की जगह 2 ले लिया। तो यहाँ पे अपने क्या हो रहा था, p ऑफ a इक्वल टू 0 आ रहा था, तो यहाँ पे p ऑफ 2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड था, तो जो a यहाँ पे था, तो यहाँ पर p a इक्वल टू क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो x माइनस 2 लूँगा तो p ऑफ 2 इक्वल टू मेरा क्या होगा, 0 होगा। अगर आपको कहता है कि p ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, p ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, तो आपका गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड होगा आपका x माइनस 2, वो क्या होगा, पी एक्स का गुणनखंड होगा।
कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको देखो P ऑफ 2 जीरो दे रखा है, P ऑफ 2 जीरो दे रखा है, तो गुणनखंड में क्या होगा, माइनस वाली नंबर लेंगे, x माइनस 2 लेंगे। और अगर आपको x माइनस 2 पी एक्स का गुणनखंड दे रखा है, तो प्लस वाला जो 2 होगा, P ऑफ 2 होगा, वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो आप देख सकते हैं, आपको जब सवाल दिए जाते हैं, आपका जब 2.4 का 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, तो उसमें आपके इस प्रकार से दे रखा है, जो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 1। और आपको कहा हुआ है कि ज्ञात कीजिए कि जी एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए जी एक्स को एक्स प्लस 1 को इक्वल टू करते हैं 0 पे, जिससे अपने पास क्या आती है, एक्स की वैल्यू आती है -1, और फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर एक्स -1, अगर -1 इसका गुणनखंड हो जाता है, यानी ये -1 वैल्यू इसके अंदर रखते हैं और शून्य 0 आ जाता है, अपना उत्तर 0 आ जाता है, तो अपन कहते हैं एक्स प्लस 1 क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये -1 है, ये पी ऑफ एक्स होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक्स इक्वल टू -1 है, -1 है, -1 जब इसके अंदर 0 आता है तो अपन कहते हैं कि एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो वही है, अगर पी ऑफ 2 इक्वल टू 0 आता है, यानी पहली बहुपद के अंदर 2 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आता है, 0 आता है, तो अपन क्या कहते हैं, एक्स माइनस 2 पी एक्स का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार से ये है पूरी गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय का उपयोग है। और अपन देखते हैं कि इसका उपयोग करके अपन ये जी एक्स और पी एक्स वाले सवालों को हल करते हैं।